एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू, जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। और ये स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, वो चाहे जैक हो या तो सीबीएसई हो। ये दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा जैक में और सीबीएसई में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए और समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। आइए समझते हैं इसके बारे में। द पोएम अ टाइगर इन द जू इज रिटेन बाय लेस्ली नॉरिस। इट एक्सप्लेन्स द एंगर एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव इन अ जू। The poet explained what his life could be if he had been a free animal. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own pains. आइए समझते हैं इसके हिंदी अनुवाद को कि कैसे हिंदी में बोला जाता है। तो देखते हैं अ टाइगर इन द जू कविता लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। यह एक चिड़ियाघर में रहने वाले पिंजड़े में बंद बाघ की पीड़ा और बेबसी को दर्शाता है। कवि बताते हैं कि यदि वह एक स्वतंत्र पशु होता तो उसका जीवन कैसा होता। कवि ने उन जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की है जिन्हें इंसानों ने अपने मनोरंजन के लिए पिंजड़े में बंद कर दिया है। तो आइए और समझते हैं पूरी शॉर्ट स्टोरी को एक समरी के माध्यम से कि कवि हमें क्या बतलाना चाहते हैं। और अगर ये समरी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए समझते हैं। दिस पोएम कंस्ट्रक्ट्स अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। देयर इज अ टाइगर इन द जू। हेवली स्ट्रैप्स are visible on his body. In the cage, he walks in quiet rage over the pets of quiet velvet in the zoo. He has no freedom. He is kept in a cemented cell behind the bars. He feels anger, frustrated and helpless. आइए और हम समझते हैं इसके हिंदी को। यह कविता चिड़ियाघर में बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में बाघ की तुलना करती है। चिड़ियाघर में एक बाघ है जिसके शरीर पर जीवंत धारियां दिखाई दे रही हैं। पिंजड़े में वह शांत वेलवेट के पेड़ पर शांत और क्रोध में चलता है। चिड़ियाघर में उसे किसी भी प्रकार की आज़ादी नहीं है। उसे सलाखों के पीछे एक सीमेंट सेल में रखा गया है। वह क्रोधित, निराश और असहाय महसूस करता है। जिस प्रकार एक इंसान को अगर जेल में बंद किया जाए तो वह असहाय अपने आप को महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट ही वर्क्स इन शैडो ही स्लैप थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स वेयर ही कैन कैच द हेल्दी डियर। बेसिकली द पोएट वांट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इज़ टू लिव इन अ जंगल। तो आइए देखते हैं इसके हिंदी अनुवाद को और समझते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जब बाघ अपने प्राकृतिक आवास में होता है तो वह छाया में फुदकता है और वह जल स्रोत के पास लंबी लंबी घासों के बीच में फिसलता है जहां वह स्वस्थ हिरन को पकड़ सकता है। मूल्य रूप से कवि कहना चाहते हैं कि बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में है। और कवि इस कविता के माध्यम से हमें बतलाना चाहते हैं कि कभी भी किसी जीव को बंदिश में नहीं रखना चाहिए, कभी किसी जीव को कैद में नहीं रखना चाहिए। आइए देखते हैं। टेरराइजिंग द विलेज। इसमें कवि ये बताते हैं कि कैसे एक टाइगर जो है while moving round the houses at the corner of jungle, he tries to terrorize the village with his bare teeth and jaws। यानी कवि कहते हैं कि जंगल के कोने पे स्थित घरों के आसपास घूमते हुए वह अपने नंगे दांतों और पंजे से गांव को आतंकित करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट ये कहते हैं, कवि आगे चलते हुए बताते हैं, if he is put behind the bars in the concrete cell, he moves in the cage there
He paid no attention to the visitors who came to watch him. कभी यह बतलाना चाहते हैं कि अभी किसी जानवर को किसी कंक्रीट की कोठरी में सलाखों के पीछे डाल दिया जाए तो वह केवल पिंजड़े में घूमता रहता है। वह उन विजिटरों पर कोई ध्यान नहीं देता जो उन्हें देखने आए थे। अपनी दशा को बताता है कि एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स इन द साइलेंट ऑफ द नाइट। He stares at the brilliant stars with his bright eyes. कवि बताते हैं कि रात में चिड़ियाघर में उसे गश्ती करने के लिए एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जो रात के सन्नाटे में वह अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए तारे को देखता है। यानी कवि जो है वो बताते हैं कि बाघ जो है वो अपनी चमकीले आंखों से उस भगवान को देखता है और कहता है कि कोई गुनाह तो नहीं जिसके कारण मैं यहाँ हूँ। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।